जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 का हम वीडियो पार्ट 2 होने वाला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। इससे पिछले वाले वीडियो में हम बता दिए थे कि जो साइन इन्वर्स को हम कैसे थीटा में लाएंगे और कैसे थीटा को हम इन्वर्स में बदलते हैं, ठीक है। कैसे हम इन्वर्स में बदलते हैं, इन्वर्स को हम कैसे थीटा में बदलते हैं। इस वाले वीडियो में हम देखते हैं कि जो देखिए आपको कुछ 10वां वाला मान बातें याद होना चाहिए। जैसे साइन जो होता है वो π/3, साइन π/3 कितना मैंने साइन π/3 किसके बराबर होता है, तो √3/2 के बराबर होता है। या आपसे उसी प्रकार पूछा जा सकता है कि जो cos π/3 वो किसके बराबर होता है, तो 1/√2 के बराबर हो सकता है। या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, दे दिया जाए कि जो साइन इन्वर्स दे दिया जाए और ये π/3 न देकर ये दे दिया जाए आपको √3/2 दे दिया जाए, तो आप कैसे बताइएगा। जैसे साइन इन्वर्स √3/2 दे दिया जाए और पूछेगा साइन कितना डिग्री का मान जो है √3/2 है, तो साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। और 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, तो 60 डिग्री को हम रेडियन में π/3 लिखते हैं। उसी प्रकार कॉस में देखिए, कॉस हो गया, cos π/4 लिखे, जो cos π/4 किसके बराबर होता है, तो 1/√2 के बराबर होता है। या आपसे वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो cos इनवर्स 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, कितना मैंने कहने का मतलब कितना डिग्री का मान होता है 1/√2। तो आपको याद होना चाहिए कि जो ये 45 डिग्री का होता है और 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं। उसी प्रकार tan देखा जाए तो tan जो है, tan हमारा π/3 कितना मैंने tan π/3 किसके बराबर है, तो √3 के बराबर है। या आपसे उसी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है tan इनवर्स √3 कितना डिग्री का मान है, तो ये tan इनवर्स √3 तो कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है। tan जो है tan √3 कितना डिग्री का मान है, तो भाई 60 डिग्री का मान है। और 60 को हम क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। उसी प्रकार और कुछ एग्जाम्पल पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे लिख दे cot π/4 जो है किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। या आपसे ऐसे पूछ दे cot इन्वर्स जो है, cot इन्वर्स ठीक है, cot इन्वर्स 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो ये होता है 45 डिग्री का मान होता है। और 45 को हम π/4 लिखते हैं रेडियन में, ठीक है ना, रेडियन में। उसी प्रकार देखा जाए तो सेक जो है सेक π/3, ठीक है, सेक π/3 किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है। आपसे ऐसे पूछा जाए सेक इन्वर्स 2 दे दिया जाए और पूछे कि जी कितना डिग्री का मान है, तो π/3 लिख दीजिए। उसी प्रकार देखा जाए तो कॉस दे दिया जाए, ठीक है ना, कॉस दे दिया जाए, ठीक है ना, कॉसेक दे दिया जाए और π/4 दे दिया जाए। कॉसेक π/4 कितना किसके बराबर है, तो √2 के बराबर है। उसी प्रकार ऐसे पूछ सकता है कॉसेक जो हो गया, कॉसेक इन्वर्स जो हो गया, कॉसेक इन्वर्स √2 कितना डिग्री का मान है, तो ये तो 45 डिग्री का मान है। और 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। और चलिए अगर आपको इसमें क्या है कि जो मेनली मान याद होना चाहिए, यानी सूत्र याद होना चाहिए, ठीक ना, सूत्र याद होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले सूत्र 10वां वाला याद दिला देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो साइन 0 डिग्री का मान, हम यहाँ पे 0 डिग्री ना लिखे हैं, ठीक ना, ये याद होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो साइन जो है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो ये जो साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हुआ, tan 0 डिग्री का मान 0 हो गया, इसी को ना सीधा उलट दीजिए, इसी को क्या कर दीजिए, सीधे उलट दीजिए, यानी साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक। तो सब जब साइन 0 डिग्री का मान 0 है ना, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अनंत, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस अगर देखा जाए 0 डिग्री का मान 1 है, तो उसी देखा जाए इसको उलट दीजिए, सेक में बदल जाएगा और सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार देखा जाए tan 0 डिग्री का मान कितना है, तो भाई 0 है। अगर हम इसको कॉट में उल्टा करेंगे, यानी कॉट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और इसे देखा जाए रेडियन में, तो रेडियन में ही हम इसे क्या लिखेंगे, 0 डिग्री ही लिखते हैं, ठीक है। रेडियन में हम क्या लिखते हैं, इसे 0 डिग्री ही लिखते हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए
30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान देख लेते हैं। जैसे साइन 1/2 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो गया, टेन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/√2 हो गया। ये तो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया। अब इसे कॉसेक और सेक और कॉट को याद करने में काफ़ी आसान है। क्या कीजिए कि जो साइन है ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो एक कॉसेक, ठीक ना, तो साइन का मान कितना है 1/2 ना, तो कॉसेक को लिख दीजिए 2, ठीक ना। यहाँ पे कॉस थीटा 30 डिग्री का मान कितना है √3/2 है, तो इसको क्या कर दीजिए सेक में कन्वर्ट कर दीजिए। जब सेक में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 ऊपर चला गया और नीचे √3 आ गया। उसी प्रकार टेन जो है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो उसी प्रकार कॉट को, जो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट को क्या कर दीजिए, ये जो 1/√3 है 1√3 है, उसको क्या कर दीजिए उलट दीजिए। उलटने पर क्या हो जाएगा हमारा √3 एंड यही हमारा मान निकल जाएगा। और इसे रेडियन में जो कहते हैं, इसे रेडियन में हम इसे π/6 कहते हैं। रेडियन में इसे हम क्या कहते हैं π/6 कहते हैं। अब भाई क्यों π/6 कहते हैं, जैसे पाई, ठीक ना, पाई का मान कितना होता है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और हमें कितना डिग्री का मान है, तो देखा जाए तो साइन 1/2 जो है वो कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है ना। तो हम अगर 30 डिग्री का मान है तो इसमें हम क्या करते हैं ना, 30 से हम क्या कर लेते हैं भाग देते हैं, ठीक ना। 30 से हम भाग दे देते हैं, 30 से हम भाग दे देते हैं तो कितना मरतबे में कट जाएगा भाई, 6 मरतबे में कटेगा। तो 6 मरतबे में तो हम पाई को ऊपर हम जस्ट के जस्ट छोड़ देते हैं, और ये जो हमारा 6 मरतबे में कटा इसी को हम 6 लिख देते हैं। तो यही हमारा रेडियन में बदल जाता है, रेडियन में, यानी पाई को जस्ट के तस छोड़ दिए और 30 से भाग देने पर कितना मरतबे में 180 कटेगा, तो 6 मरतबे में, और 6 मरतबे में कटेगा तो हम नीचे 6 लिख दीजिए, ऊपर में पाई लिख दिए, कटेगा तो बस उतना ही फिर आ जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे साइन 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसको क्या कीजिए ना, इसको उलट दीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो हम इसी को हम उल्टा कर देते हैं, इसको भी मान को क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं, यानी √2 हो गया। कॉस देखिए, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो इसको भी उलट दीजिए, √2 हो गया। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉट 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 ही, क्योंकि हम उल्टे हैं तो उतना ही आ जाएगा। उसी प्रकार अगर देखा जाए इसे रेडियन में, तो रेडियन में इसे हम π/4 लिखते हैं, इसे हम क्या लिखते हैं तो π/4 लिखते हैं। अब देखा जाए तो साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं। जैसे साइन 60 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और कॉस देखा जाए, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। इसी को क्या कीजिए ना आप उलट दीजिए, कॉस सेक थीटा क्या हो जाएगा, दो ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। सेक देखिए, सेक 60 डिग्री का मान निकाल रहे हैं ना, तो ये जो 2 है सो ऊपर चला गया, बचे नीचे 1, तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। टेन थीटा है, अब टेन यहाँ पे टेन थीटा 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। उसी प्रकार अब कॉट को उलट दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए, तो 1/√3 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 90 डिग्री का मान। 90 डिग्री का मान देखने से पहले इसे रेडियन में हम लिखते हैं π/3 लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं 90 डिग्री का मान। जैसे साइन 90 डिग्री, ठीक ना, साइन 90 डिग्री का मान कितना 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो अपरिभाषित होता है। उसी प्रकार साइन को हम उल्टा करेंगे, यानी कॉस में अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम उल्टा किए तो 1 हो गया, ठीक ना। और कॉस को जब हम उल्टा किए, सेक में किए, तो ये 0 था ना, ये अपरिभाषित हो गया। उसी प्रकार देखा जाए ये टेन थीटा जो है, टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है अपरिभाषित होता है। तो जब हम उसको उल्टा करेंगे यानी कॉट में करेंगे तो ये क्या हो जाए अपरिभाषित था, तो ये 0 हो गया। तो ये मान जो है आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको बनाने में ये जो हिसाब जो है वो आपको बनाने में काफ़ी मदद करेगा। नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। और इसे रेडियन में जो है वो π/2 लिखते हैं, ये हिसाब बनाने में काफ़ी मदद करेगा। चलिए देखते हैं कुछ और आगे का एग्जाम्पल देखते हैं।
चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो साइन इन्वर्स √3/2, ठीक ना, तो पूछेगा कि जो साइन इन्वर्स √3/2 कितना डिग्री का मान है। तो कितना डिग्री का मान है भाई, तो 60 डिग्री का मान है, और 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, तो π/3 लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ आप तो देखा जाए तो दूसरा नंबर tan इन्वर्स दे दिया जाए और √3 बोले, तो √3 कितना डिग्री का मान है, tan √3 कितना डिग्री का मान है, तो tan √3 जो है हमारा 60 डिग्री का मान है, और 60 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। उसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो cos इन्वर्स √3 कितना डिग्री का मान है, तो ये कह सकते हैं 45 डिग्री का मान है, और 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है cot इन्वर्स, वो cot इन्वर्स कितना है, तो cot इन्वर्स जो है 1 है। cot इन्वर्स कितना है, तो cot इन्वर्स जो है हमारा 1, ठीक है। cot इन्वर्स एक कितना डिग्री का मान होता है, तो एक जो होता है हमारा 45 डिग्री का मान होता है, और 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं। आप इसे डिटेल में बना सकते हैं, ठीक है, आप इसे डिटेल में बना सकते हैं, जैसे आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। चलिए डिटेल में हम बताते हैं। जैसे डिटेल में क्या है, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो साइन इन्वर्स 1/2, सपोज कीजिए कि हम थीटा मान लिए, ठीक ना, थीटा के बराबर, सपोज कीजिए ये क्या है, थीटा के बराबर है। तो हम क्या करते हैं ना कि जो 1/2 को ना 1/2 को हम जस के तस इधर छोड़ दिए। ये साइन कर क्या रहा है, साइन हम इधर राइट साइड लाते हैं, तो साइन जब इधर लाएंगे तो थीटा में बदल जाएगी, क्योंकि हम ये बात पिछले वीडियो में हम बताए थे, ठीक ना। तो ये जब इधर लाए तो हमें क्या में बदल गया, थीटा में बदल गया। अब इसे चाहे तो आप सीधा भी कर सकते हैं, साइन थीटा इधर लिख दिए, 1/2 इधर लिख दिए, ठीक ना। अब यहाँ पे साइन थीटा को हम जस के तस लिख दिए और बराबर लिख दिए। अब पूछेगा कि जो बताइए साइन कितना डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो आपको याद होगा कि जो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, और साइन 30 डिग्री को हम क्या चीज़ रेडियन में हम क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो हम तो साइन π/6, साइन से साइन कट गया, और ये हमारा जो थीटा का मान जो बच गया, ये थीटा का मान है हमारा π/6। अगर आपको याद है, ठीक है, सीधे अगर आपको मान याद है, रेडियन अगर आपको याद है, तो आप सीधे आंसर दे सकते हैं। जो साइन इन्वर्स √3/2 कितना डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान है, तो भाई ये 60 डिग्री का मान है, और 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, तो π/3 लिखते हैं। उसी प्रकार दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखा जाए, दूसरा नंबर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो cos इन्वर्स √3/2, सपोज कीजिए कि जो थीटा के बराबर, सपोज कीजिए जो थीटा के बराबर है √3/2, हम इधर के जस्ट के जस्ट छोड़ दिए, बराबर लिख दिए। ये जो cos थीटा है, जब इधर हम राइट साइड लाए तो cos थीटा में बदल गया। जब ये cos थीटा में बदल गया तो आप इसे सीधा भी कर सकते हैं, cos थीटा इधर लिखे, √3/2 लिख दिए। और ये जो cos थीटा है, ये cos थीटा को हम जस्ट के तस छोड़ दिए और बराबर लिख कर पूछेगा कि जो कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। माने cos कितना डिग्री का मान जो है वो √3/2 होता है। तो cos जो है cos 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है, और रेडियन में इसे हम क्या लिखेंगे, तो π/6 लेंगे, π/6 लिखेंगे। इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा π/6। अगर आपको याद है सीधा, तो आप एक नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, और बताने में आपको समय बर्बाद होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो हम याद ही कर ले, क्योंकि परीक्षा में परेशानियों का सामना न करना पड़े, ठीक है। तो चलिए हम और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो 2 tan इन्वर्स √3 प्लस cos इन्वर्स 1/√2 माइनस tan इन्वर्स 1 है, ठीक ना। तो पूछ रहा है यहाँ पे, अब इसको बनाना कैसे, हल लिख दिए हम, 2 को हम जस के तस छोड़ दिए। अब tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan कितना डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। तो tan जो होता है वो 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है, और √3 को हम क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो π/3। अब हम π/3 लिखते हैं, तो हम इसको π/3 लिख दिए। प्लस में हम
प्लस छोड़ दिए, ठीक ना। अब यहाँ पे कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो ये 45 डिग्री का मान, और 45 को हम क्या लिखते हैं, तो π/4 लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस को माइनस छोड़ दिए, और tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम π/4 होता है। ये जो होता है माइनस से प्लस कट गया, ठीक ना, और इधर बचा क्या 2π/3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए हम बना के हम बता देते, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 cos इन्वर्स दिया है 1/√2 दिया है, प्लस में 2 दिया है, 2 cos इन्वर्स √3/2 है, माइनस tan इन्वर्स √3 है। तो पूछ रहा है कि ये इसका आंसर बताए, ठीक ना। तो हल लिख दिए, 2 को जस के तस छोड़ दीजिए, यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दिए। अब 1/√2 जो है 1/√2 कितना डिग्री, cos 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम π/, क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। 2 को हम जस के तस छोड़ दीजिए, cos कितना डिग्री का मान जो है वो √3/2 होता है, तो आपको याद होगा कि जो 30 डिग्री को और 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं। और यहाँ पे माइनस जस के तस क्या कर दिए, छोड़ दिए, माइनस जस के तस छोड़ दिए, और tan इन्वर्स कितना डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। तो ये आपको याद में होना चाहिए, ये 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं, ठीक ना, लिखते हैं, π/3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 2 से हम काट दिए इसको 2 मरतबे में, ठीक ना, 2 मरतबे में काट दिए, ठीक ना। अब ये 2 से हम इसको 3 मरतबे में काट दिए, ठीक ना। तो बचा खुचा क्या, ये पाई बचा, बचे में नीचे में 3 बचा, इधर भी कितना बचा, पाई बचा, इधर बटे में 3 बचा। तो ये माइनस, इधर माइनस π/3 और इधर प्लस π/3 से क्या हो गया, उड़ गया, और बचा क्या, π/2 हमारा क्या बचा, आंसर बचा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जो भी बचा खुचा अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे का क्लास जो है हम अगली वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले में बता देंगे कि जी इससे आगे क्या होता है नहीं होता है, अगले वीडियो में हम बताएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।